अस्सलाम वालेकुम। स्टडी ऑन लर्न एमपीसी से खुशामदीद। आज हम यूनिट 2 एक्सरसाइज 2.8 के क्वेश्चन 10 का पार्ट ए एंड बी सॉल्व करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक्सरसाइज 2.8 क्वेश्चन 10, इफ़ क्यू इज़ इक्वल टू रूट 2 प्लस रूट 3। पार्ट ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन क्यू रेज़ टू पावर 4। And part B is find the conjugate of Q and verify that the product of Q is with its conjugate is a rational number। ठीक है। क्वेश्चन 10 में हमें Q की वैल्यू गिवन है और पार्ट ए में हमसे कहा गया है कि Q रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन Q रेज़ टू पावर 4 की वैल्यू को फाइंड करें। पार्ट बी में हमें Q के कॉन्जुगेट को फाइंड करना है और वेरीफाई करना है कि Q और इसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट एक रेशनल नंबर है। ठीक है। अब Q की वैल्यू जो हमें गिवन है सबसे पहले हम वो लिख देंगे। अब इस क्वेश्चन में हमें Q की वैल्यू गिवन है, हमें 1 अपॉन Q की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। तो अगर हम इसको इन्वर्स करके लिख दें, इस तरह से लिख दें, तो ये भी नीचे आ जाएगा। ठीक है। अब हमें रेशनलाइजेशन करनी है। ठीक है। रेशनलाइजेशन में हम क्या करेंगे कि इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब ये रूट 2 प्लस रूट 3 है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? रूट 2 माइनस रूट 3। ठीक है। ये साइन कॉन्जुगेट में आके चेंज हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेशनलाइजेशन। अभी रूट 2 माइनस रूट 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो रूट 2 माइनस रूट 3 इसी तरह से आ जाएगा। अब ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है। तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है। अब अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि ये रूट 2 जो है ये ए है। ठीक है। और रूट 3 बी है। यहाँ पर भी रूट 2 ए है और ये बी है। ठीक है। तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी है तो इस पर हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर रूट 2 जो है ये ए है। ठीक है। हमें ए का स्क्वायर लगाना है तो हम रूट 2 का स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है। माइनस बी का स्क्वायर, तो रूट 3 जो है ये बी है तो रूट 3 का स्क्वायर हम लगा देंगे। ठीक है। यानी हम इसको इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिख लेंगे। ठीक है। अब ये रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। 2 बाहर आ जाएगा, -3। अब -3 में से 2 को हम माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है। इस तरह से हम ये माइनस का साइन ऊपर ले जाएंगे। ठीक है। रूट 2 के पास प्लस है, माइनस प्लस माइनस, और रूट 3 के पास माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी इसको हम इस तरह से -1 के साइन को ऊपर ले जाके बाकी साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 1 जो नीचे है ख़त्म हो जाएगा। अभी हमने 1 अपॉन क्यू की वैल्यू को फाइंड कर लिया है और क्यू की वैल्यू जो है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है। अब हमें फाइंड करना है क्यू प्लस 1 अपॉन क्यू। ठीक है। सबसे पहले हम क्यू प्लस 1 अपॉन क्यू फाइंड करेंगे, फिर हम क्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्यू स्क्वायर फाइंड करेंगे, उसके बाद हम क्यू रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन क्यू रेज़ टू पावर 4 को फाइंड कर सकेंगे। क्यू प्लस 1 अपॉन क्यू। ठीक है। अब जहाँ क्यू है वहाँ हम क्यू की वैल्यू लिख देंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है।
यहाँ हम 1/q की वैल्यू लिख देंगे, ठीक है। यहाँ √2 के पास कुछ नहीं है तो प्लस का साइन है और यहाँ माइनस का साइन है, ठीक है। तो ये √2 इस √2 से कैंसिल हो जाएगी क्योंकि दोनों इक्वल हैं लेकिन इनके साइन ऑपोजिट हैं। और ये प्लस का √3 है और ये भी प्लस का √3 है, तो ऐड हो जाएंगे प्लस प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। 1 + 1 2 हो जाएगा और ये 2 बार है, हम इसको एक बार लिख देंगे। ये हमने q + 1/q की वैल्यू को फाइंड कर लिया है, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हमें q² + 1/q² फाइंड करना है। उसके लिए हम इक्वेशन 1 के दोनों साइड जो है स्क्वायरिंग करेंगे। इक्वेशन 1 है q + 1/q = 2√3, ठीक है। अब हमें स्क्वायरिंग करनी है इसके दोनों साइड। अब ये q + 1/q है, अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि q जो है ये a है और 1/q जो है ये b है, ठीक है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लग सकता है a² + 2ab + b², ठीक है। अब हम इसको इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिख देंगे। a² है तो यहाँ पर a जो है ये q है, q का स्क्वायर लिख देंगे, + 2ab है, q a है, ठीक है। और 1/q जो है ये b है, + b का स्क्वायर, तो 1/q जो है ये b है, हम इसका स्क्वायर लिख देंगे। अब ये 2√3 है और इस होल की पावर 2 है, तो ये 2 जो है इन दोनों की पावर है, तो ये 2 को भी हम दे देंगे और इस 2 से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 × 3, ये q इस q से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ 2 रह जाएगा, प्लस ये 2 जो है 1 की पावर भी है, q की पावर भी है, ठीक है। तो 1 को जब हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने से 1 ही आएगा, 1 1 ज़ा 1 और q की पावर क्या है 2 है, ठीक है। 4 3 ज़ा 12, ये 2 यहाँ प्लस हो रहा है, हम इसको इक्वल के साइड लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और q² + 1/q² हम लिख देंगे। अब 12 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 10 आ जाएगा। हमने q² 2 + 1/q² 2 की वैल्यू को फाइंड कर लिया है, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब q⁴ + 1/q⁴ को फाइंड करने के लिए हमें इस इक्वेशन 2 के दोनों साइड जो है स्क्वायरिंग करनी है, ठीक है। इस इक्वेशन के दोनों साइड हम स्क्वायरिंग करेंगे। इक्वेशन 2 है q² + 1/q² = 10, स्क्वायरिंग कर लेते हैं। अब अगर हम फ़र्ज़ करें कि ये q² जो है ये a है, 1/q² जो है ये b है, ठीक है। तो इस पर भी हम वही फार्मूला लगाएंगे जो हमने ऊपर लगाया है, ठीक है। पहले हम a² लिखेंगे, तो a जो है वो q² जो है हमारा a है, तो हम इसका स्क्वायर लिख देंगे, + 2ab 2, a जो है वो q² है और b जो है 1/q² है, प्लस b², 1/q² का स्क्वायर हम लगा देंगे, ठीक है।
अब 10 की पावर 2 है, इसका मतलब है 10 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 10 ज़ा 100, 100 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्यू स्क्वायर है, यहाँ पर भी क्यू स्क्वायर है, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। क्यू की पावर 2 है और 2 की पावर 2 है, तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 2 ज़ा 4, यहाँ सिर्फ 2 रह गया क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया ना। 1/q⁻², 1 की पावर 2 है, इसका मतलब 1 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, जब उनको 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा हमारे पास। 1 1 ज़ा 1। क्यू की पावर 2 है और इसकी पावर 2 है, तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अब ये 2 यहाँ ऐड हो रहा है, प्लस हो रहा है। ठीक है, जब हम इसको इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, 100 में से 2 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 98। q⁻4 प्लस 1/q⁻4 की वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया है, इसको हम क्वेश्चन 3 का नाम दे देंगे। पार्ट ए में हमसे इसी को फाइंड करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन 10 के पार्ट ए का आंसर हमारे पास आ गया है। अब हम क्वेश्चन 10 का पार्ट बी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्यू की वैल्यू हमें गिवन है और हमें उसको कॉन्जुगेट मालूम करना है। एस क्यू की वैल्यू है √2 + √3। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अगर क्यू की वैल्यू ये है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? तो इसका कॉन्जुगेट होगा √2 - √3। ठीक है, यहाँ प्लस है तो इसकी कॉन्जुगेट में साइन क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, अब हमने इसके कॉन्जुगेट को फाइंड कर लिया है। ये हमने पार्ट ए को सॉल्व करते हुए भी फाइंड किया था। ठीक है, लेकिन हमसे अलग से पूछा गया तो इसलिए हमने अलग से बता दिया है कि इसका कॉन्जुगेट ये है। लेकिन क्वेश्चन 10 के पार्ट बी में हमसे कहा गया है कि हम क्यू के कॉन्जुगेट को फाइंड करें और उसको फाइंड करने के बाद हम ये वेरीफाई करें कि क्यू और उसका जो कॉन्जुगेट है इन दोनों का प्रोडक्ट एक रेशनल नंबर है। ठीक है, चलिए वेरिफिकेशन कर लेते हैं। अब हमें क्यू और इसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट मालूम करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि क्यू को और उसके कॉन्जुगेट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्यू की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है? √2 + √3 और इसका कॉन्जुगेट जो भी अभी हमने फाइंड किया है √2 - √3। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि ये जो √2 है ये ए है और √3 बी है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर √2 ए है और ये √3 सॉरी बी है। ठीक है, तो ये a + b a - b है, तो a + b a - b किसके इक्वल होता है? a + b a - b इक्वल होता है a² - b²। अब हम इसको इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखेंगे। ठीक है, a² है तो हमारे पास यहाँ a जो है ये √2 है, तो हम √2 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, माइनस b² है तो यहाँ पर √3 जो है ये b है, तो हमने √3 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब ये 2, इस 2 से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर 3 बाहर आ जाएगा। अब -3 में से 2 को जब हम माइनस कर देंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी क्यू और उसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? माइनस का 1। ठीक है, अब ये रेशनल नंबर है। जो रेशनल नंबर कैसे है? तो रेशनल नंबर बेसिकली इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से कि हम इंटीजर्स को इस फॉर्म में लिखें। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं p/q की फॉर्म में, ठीक है, तो p भी कोई इंटीजर होगा और q भी कोई इंटीजर होगा। ठीक है, लेकिन इस तरह से कि q जो है वो ज़ीरो ना हो। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं 1/15 1/16, ठीक है, 1 भी इंटीजर है और 15 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर और 16 भी इंटीजर है। ठीक है, लेकिन इस तरह से हम नहीं लिख सकते 1/0,
यानी जो नीचे का नंबर है ज़ीरो ना हो, ठीक है। कि इंटीजर्स जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, इस तरह से कि नीचे का जो इंटीजर है वो ज़ीरो ना हो या ज़ीरो के इक्वल ना हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। अगर हम कहते हैं कि -1 इक्वल है 1/-1 के, ठीक है, तो ये इसको हमने रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि -1 क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि इस चीज़ को प्रूव करें कि क्यू और उसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट जो है वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो क्यू और उसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट हमारे पास -1 आया और -1 जो है एक रैशनल नंबर है, तो हमने वेरीफाई कर लिया है और यही आंसर है।